अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है नशा मुक्त भारत कार्यक्रम चलाने वाले एनजीओ एवं सरकारी, अर्ध सरकारी बहुत सारे संगठन और राजनीतिक कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी मनोवादी पार्टियां ये कभी भी शराब बनाने वाली, शराब बेचने वाली कंपनियों का कभी विरोध नहीं करते। क्यों? ये विषय है। ये साथियों, ये विषय इसलिए चर्चा में रखा गया। साथियों, गुजरात में शराबबंदी का नाटक, बिहार में शराबबंदी का नाटक और बहुत सारे जगह पर अलग अलग सरकारें, कभी कांग्रेसी सरकारें, कभी बीजेपी की सरकारें शराबबंदी का नाटक करती हैं। नाटक, ढोंग और जस्ट बेवकूफ बनाना, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी भारत के 135 करोड़ लोगों को नशे से मुक्त करना का तो उनका उद्देश्य ही नहीं है। मनुवादी पार्टियां, ब्राह्मणी व्यवस्था की पार्टियां, उन्होंने और मनुवादी सरकारों, खासकर कांग्रेस और बीजेपी 75 साल से एक डिपार्टमेंट खोल रखा जिसका नाम है एक्साइज डिपार्टमेंट। हाँ, शराब का बेचने और धंधा और टैक्स वसूलने का एक डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट। और तर्क ये देते हैं मनवादी कि इससे पैसा मिलता है। हाँ, लोगों को मार करके पैसा तो ये हमेशा वसूलते रहे हैं। सुर लोग, जो सुरा और सुंदरी में की संस्कृति वाले लोग, नशेड़ी लोग, नशेड़ी संस्कृति के आर्य विदेशी ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, सुर लोग असुरों को, जो शराब नहीं पीने वाली संस्कृति, श्रमण संस्कृति वाले लोग, श्रम करने वाले लोगों को शराब बेच कर, शराब पिला करके उनको बर्बाद करते हैं, उनका धन लूटते हैं और बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट बना करके, बार बना करके, हाँ, बड़े मजे से ऑफिशियल तरीके से होटलों में पिलाते हैं, लीगलाइज तरीके से। एक तरफ भाजपा सांसद, जो पूरे भारत में भाजपा पार्टी, भाजपा की सरकार है, जहां एक तरफ वो शराब बिकवा रही हैं, धड़ाधड़ लाइसेंस दे रही हैं, ठेके दे रही हैं, और उनके नेताओं के ठेके हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके लाइसेंस है, उनकी दुकानें हैं शराब बेचने का। वही नाटक करते हैं मनवादी कांग्रेस और बीजेपी के लोग। उन्हीं के होटल, उन्हीं की शराब बनाने की कंपनियां, उन्हीं की शराब बेचने वाली कंपनियां, उन्हीं के ठेके, कच्ची शराब के ठेके, पक्की शराब के ठेके, सारे मनोवादियों के। पीने वाली, कंजम्पशन करने वाले लोग कौन? गरीब, रिक्शे वाले, कमजोर तबके के लोग। और हाँ, महंगी शराब ठीक है, वो अमीर लोग महंगी पीते हैं, होटलों में पीते हैं, वो बहुत कम। गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में अमीरों की कोठियों से किताबें, मैगजीन रद्दी निकलती है, और गरीबों की झोपड़ियों से इतनी खाली बोतलें की शीशियां निकलती हैं। अमीरों की रद्दी में सिर्फ 30 रुपए की मैगजीन, 50 रुपए की मैगजीन, और गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों से 100 150 रुपए की खाली बोतलें। दरअसल ये हजारों करोड़ रुपया देता कौन है? भारत के SC ST OBC के 120 करोड़ लोगों में से जो शराब पीते हैं वो देते हैं। ये एक बाकायदा इकोनॉमिक सिस्टम है इनका। एक सिस्टम है मनवादियों का सिस्टम, टेंपल में, मंदिर में जाना मुफ्त में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने बिना काम किए फ्री में पैसे लेना, ATM बना रखे हैं,
ऑल टाइम कलेक्शन मनी, जिसमें सिर्फ एक जाति पैसा देती है मंदिरों में। दूसरा फिर पूजा के नाम पर वहां भी कुछ नहीं, नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन, ओनली 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 प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। साथियों, शराब का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गाना गा गा करके इनके ये मनवादी लोग, हाँ, गाना बड़ी बढ़िया बढ़िया गजलें बनाई हैं अनूप जलोटा ने, वाह क्या बात है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। बहुत सारे गाने, इतने गाने और नाटक फिल्मों में बड़ा अच्छी तरह से महिमा मंडित करते हैं। हीरो लोग शराब, संजय दत्त जैसे एनडीटीवी पे ऐड देते हैं। कांग्रेसी सांसद के बेटे जो हथियारों के साथ पकड़े गए थे और जेल में घूम रहे, हाँ, और ऐड देते हैं, पैसे वसूलते हैं, खुद पैसे वसूलते हैं और भारत के नौजवानों को मिसगाइड करते हैं। हीरो लोग 8 PM पीने वालों की बात ही कुछ और है। नशा फैलाने वाले लोग, शराब पीने वालों की, सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ है। क्या स्टाइल है, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, चोरी करते हैं, कहते हैं उनकी बात ही कुछ और। हाँ, इनकी तो बात ही कुछ और है, इनकी संस्कृति ही कुछ और है। सुरलोग, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों की संस्कृति कुछ और है। लूटने की संस्कृति, नशा की संस्कृति, चोरी की संस्कृति, व्यभिचार की संस्कृति। मान्यवर काशीराम साहब ने बाकायदा शराब बंदी आंदोलन चलाया। ये सब जानते हैं। और आरएसएस लोग, कांग्रेस के लोग, ये ठेके खुलवाते कहां हैं? ये झुग्गी झोपड़ियों में खुलवाते हैं। मंदिर भी कहां खुलवाते हैं? झुग्गी झोपड़ियों के कोने पे, हर जगह मंदिर आओ और वहीं पे शराब पियो, आराम से। शराब के ठेके बाकायदा झुग्गी झोपड़ियों में, हर कोने पे, हर जगह अवेलेबिलिटी। साथियों, आरएसएस के लोग ही सारे, एक तरफ आरएसएस बड़े भारी समाज सेवा कर रहे। कौन सी समाज सेवा कर रहे? कौन सी समाज सेवा? समाज में नशा फैलाने की समाज सेवा, समाज को गरीब बनाने की समाज सेवा। पढ़ाएंगे नहीं कभी लोग, ये स्कूल कभी नहीं, ये स्कूल खोलेंगे संस्कृति स्कूल, अपने अमीरों के लिए स्कूल खोलेंगे, गरीबों के लिए कोई स्कूल नहीं खोलते। वहां तो ये गुलाम बनाने का कार्यक्रम करते हैं। साथियों, अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के एक पोर्ट पर बाकायदा 3000 किलो किया, 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 15,000 करोड़ रुपए की। कितना भारी कंसाइनमेंट नशे का। यह व्यापार अब तो देश भी करने लगे। साथियों, ये क्यों नहीं करते? एनजीओ चलाते। एक तरफ ये जे क्लस्टर में झुग्गी झोपड़ियों में शराब के ठेके खुलवाते, दूसरी तरफ ये अपने इन्हीं मनवादियों के, हाँ, वो एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ चलाते हैं, नशा मुक्ति का आंदोलन, नशा मुक्ति के एनजीओ, ये भी मनवादी लोग ही करते हैं। और उस पर बाकायदा यही मेडल भी ले जाते हैं। ये अरे साहब, इतने लोगों को नशा छुड़ा, इन्हीं के नशा मुक्ति केंद्र भी इन्हीं के हैं। नशा की जो शराब की फैक्ट्रियां भी इन्हीं की, बेचने की दुकानें भी इन्हीं की, पैसा भी यही लौटते, इन्हीं के नशा मुक्ति केंद्र। और गरीब, उधर भी गरीब, जो पीने वाले भी गरीब, खरीदने वाले भी गरीब, और नशेड़ी भी गरीब, और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने वाले भी गरीब। अमीर कभी आपको नशा मुक्ति केंद्र में देखेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट को देखे? मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग कभी नहीं मिलेंगे वहां पे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे लोग वहां मिलते ही नहीं, शूद्र लोग मिलेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। साथियों, ये कभी भी, ये एनजीओज कभी भी शराब कंपनियों का विरोध नहीं करती। उन हीरो हीरोइन का विरोध क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, पैसा मिलता है। वाह, केजरीवाल सरकार ने वाह बड़े बढ़िया तरीके से खूब बांटी शराब, खूब एक्साइज पैसा कमाया। अरे बात एक केजरीवाल की नहीं, सारी मनवादियां पार्टियां जितनी भी, कांग्रेस बीजेपी, ये कभी भी विरोध नहीं कर सकते। इनके ये मोरली कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये सुर लोग हैं जो शराब की संस्कृति, ये शराबी संस्कृति के लोग हैं, ये नशेड़ी लोग हैं।
ये शराब की संस्कृति भारत में फैलाते हैं। जबकि बुद्ध का सील है बुद्ध का सील है सुरा मेर मज्ज पमादट्ठानाम वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब और नशा न करने की शिक्षा लेता हूं। लेकिन ये क्योंकि इनकी संस्कृति ब्राह्मणी संस्कृति बिंदु की संस्कृति की ठीक अपोजिट है, सम्राट अशोक की संस्कृति के ठीक अपोजिट में है, इसलिए शराब भी बेचेंगे, शराब बनाएंगे, शराब बेचेंगे, शराब के ठेके खुलवाएंगे और आंदोलन भी कराएंगे। और एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करा रही है, अभी मध्य प्रदेश में करा रही, भाजपा के सांसद करा रहे हैं कि साहब वो तो साहब हम शराबबंदी आंदोलन करेंगे। वाह, बिहार में है शराबबंदी, नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार है, तो बिहार में तो शराबबंदी, और उत्तर प्रदेश में ये जो संत महात्मा बाबा हैं उनके यहाँ कोई शराबबंदी नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्यों? जब एक जगह बीजेपी की और जेडीयू की सरकार वहां शराबबंदी है और दूसरी जगह बीजेपी की सरकार वहां शराबबंदी क्यों नहीं है? बाकी जगह तो देश भर में ज्यादातर जगह तो बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वहां शराबबंदी क्यों नहीं? दरअसल ये दूसरी संस्कृति के लोग हैं। ये ब्राह्मणी संस्कृति शराब की संस्कृति है, शराबी संस्कृति है, नशा फैलाने की संस्कृति है, व्यभिचार की संस्कृति है। ये संस्कृति ही नशेड़ी संस्कृति है, नशा फैलाने की संस्कृति। तो ये कैसे रोकेंगे? ये एक कार्यक्रम बना देंगे, एक एनजीओ बना देंगे और एक बाकायदा देश भर में, अरे साहब उन साहब ने तो नशा मुक्ति का आंदोलन छेड़ा, उसको भी एक प्राइज दे देंगे। हाँ, ये कभी नहीं कर, इनकी नीयत में खोट है। हाँ, इनकी नीयत, नीति, दिशा, कार्यों, व्यवहार सब में खोट है। हाँ, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इन्होंने अपने अमीरों के बच्चों ने, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के 50,000 बच्चे इस कोरोना काल में विदेश पढ़ने चले गए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ने चले गए, विदेश पढ़ने भेज दिए अमीरों के बच्चे। और भारत में स्कूल बंद, बाकी मंदिरों में जाइए और वहां पे खूब जाइए, हरिद्वार जाइए, जहां मर्जी जाइए, पूजा करिए, वहां को सब छुट्टी है। लेकिन ये स्कूल सब जगह आप जाइए, कोई दिक्कत, सब कुछ खुला है, सिर्फ स्कूल बंद है, क्योंकि ये शिक्षा और अज्ञानता को फैलाते हैं। अज्ञानता के बेस पर ही इनका धर्म का धंधा चल रहा है। और शराब एक व्यक्ति जो शराब पीता है उससे पूरा परिवार बर्बाद होता है, उसकी पत्नी बर्बाद होती है, उसके बच्चे बर्बाद होते हैं, उसका पूरा पड़ोसी तक कहते हैं अरे ये क्या है, उसकी बेइज्जती होती है। साथियों, एक शराबी पूरे घर को बर्बाद कर देता है। और शराब पीना पिलाना इनकी संस्कृति है। शादी में देखिए उस संस्कृति को ये SC ST OBC के लोगों ने अपना लिया है और वो शराब पी के लड़ते हैं और फिर वहां पर दंगा करते हैं, अच्छे खासे फंक्शन को बर्बाद कर देते हैं शराब के बाद। तो फिर ये क्यों रोकेंगे? इसलिए ये मनवादी कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितनी भी मनवादी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट हो, जो भी हैं, ये कभी भी ना इनके नेता ना ये पार्टियां कभी भी शराब बनाने वाली कंपनियों का, शराब के ठेकों का कभी विरोध नहीं करते। ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते। हाँ, महिलाओं को परेशान, भारत की आधी आबादी को परेशान और बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये शराब बेचते हैं। महिलाएं विरोध करते रहो, क्योंकि ये तो महिलाओं को इज्जत ही नहीं देते। पहले वो शराबी बनाएंगे, फिर वो शराब पी करके पीटते हैं। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्योंकि ये इनकी संस्कृति है। ये महिलाओं को बेइज्जत करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। ये नशे में, अंधकार में, गरीबी और भुखमरी में भारत को इन्होंने 75 सालों में ऐसा ही इन्होंने कर दिया है। अज्ञानता से भरपूर भारत, नशे में डूबा भारत, गरीबी से बेहाल भारत, बेरोजगार भारत, बेरोजगार अज्ञानता का अज्ञानी भारत बना दिया है इन्होंने। सम्राट अशोक के सपनों के भारत को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो ये क्यों करेंगे साथियों? इसलिए ये पार्टियां वोट लेती हैं, ये कभी भी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियों और ठेकों का विरोध नहीं करती, क्योंकि इन्हीं यही ठेकेदार हैं, यही मालिक हैं इन फैक्ट्रियों के बिचवाने वाले,
इन्हीं का धंधा चलता है। ये तो बर्बाद हो जाएंगे अगर शराब बंद हो जाए। तो पता चला कि 90% मनवादी, ये 15% लोग, ये सिर्फ 15% लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, ये बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इनका 30% बिजनेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड है, 30% इकोनॉमी सिर्फ इसके इनके शराब पे, नशे का धंधा करते हैं, बस दैट्स ऑल। साथियों, इसलिए ये कभी भी विरोध नहीं करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वोट लेने के लिए शराब पिला के वोट ले लेंगे, हाँ, वोट दो, शराब पिया पिलाएंगे, एक इलेक्शन से एक दिन पहले शराब पिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, वोट ले लेते हैं, सत्ता में बने रहते हैं। तो ये सत्ता में बने रह करके अज्ञानता से सत्ता में बना रहते हैं ये, इसलिए ये कभी नहीं करेंगे। ये महिलाओं को परेशान करने के लिए सत्ता में बने रहेंगे, इसलिए करेंगे। शराब भी बना करके और बेचारे गरीब बना के रखेंगे, इसलिए करेंगे। ये साथियों, और वोट को खरीद लेंगे, क्योंकि गरीब लोग 2000 रुपए दो, वो बिक जाएगा। वोटों को खरीदने के लिए शराब पिला करके वोट लेकर के ये 75 सालों से सत्ता में 3% लोग शासन सत्ता के मालिक बने हुए हैं, इसलिए ये कभी भी विरोध नहीं करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये सिर्फ नाटक करते हैं, सिर्फ झूठे नाटक, इनका दोहरा क्या तेहरा चरित्र है। ये शराबबंदी करो, ये करो, वो करो, वो करो, करेंगे, नाटक करेंगे, असली कार्य कभी नहीं करेंगे। शिक्षा कभी नहीं देते, रोजगार कभी नहीं देते, कानून को कभी नहीं पालन करते। देखिए ना क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं। तो फिर ये शराब माफिया, ये डॉन लोग, ये मनवादी लोग, ये गैर बराबरी की भावना से ग्रस्त लोग, ये चोरी और नशेड़ी की संस्कृति को मानने वाले लोग क्यों शराबबंदी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका अभिनंदन। जय भीम, जय भारत।